Hello and welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra। और आज के लेक्चर में we are going to discuss authority, responsibility and accountability, often a very confusing topic amongst the students and very important topic for UGC NET JRF। इसमें बहुत सारे PYQ already आ चुके हैं। So today we'll be discussing authority, responsibility and accountability। Let us start। आप सबने ये टर्म सुना होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेट करना। व्हाट डज इट मीन? तो डेलीगेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर। डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर एंड दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम डाउनवर्ड ट्रांसफ़र करते हैं कोई अपनी राइट को, जब हम अपने नीचे वाले लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या वो प्रोसेस जिसमें हम अपनी अथॉरिटी को फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट वी आर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। ठीक है। दिस प्रोसेस इज फॉलो टू शेयर द टास्क एंड टू डिक्रीज द ओवरबर्डन ऑफ मैनेजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोसेस को क्यों हम अपनाते हैं? सो दैट एक मैनेजर के ऊपर ऑलरेडी जो इतना वर्कलोड है उसकी अथॉरिटी की वजह से, उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो वो अपने सबऑर्डिनेट से जब वो काम कराता है तो वो अपने ही कुछ टास्क को उनको दे देता है संभालने के लिए, अपना ओवरबर्डन या वर्कलोड को डिक्रीज करने के लिए। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Again, see the definition of Lewis A. Allen. Delegation is a process a manager follows in dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he can perform effectively and so that he can get others to help with that remain। मतलब क्या हुआ है कि लुइस एलन के अकॉर्डिंग डेलीगेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे एक मैनेजर सबसे पहले क्या कर रहा है? फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम। एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको काम मिला है, ठीक है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम असाइन हुआ है, ठीक है। अब वो सारा काम तो नहीं कर सकता, उसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, अक्सर ऐसा होता है। ऐसे काम जो वो सबसे बेस्ट कर सकता है, एफिशिएंटली जो वो परफॉर्म कर सकता है, वो पार्ट या वो टास्क वो खुद करेगा एंड रिमेनिंग जो काम है वो बाकी काम क्या कर देगा? अपने अंडर जो लोग हैं उनको डेलीगेट कर देगा। ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब, आप ऐसे एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल। एक कॉलेज है, वहाँ पे फेयरवेल पार्टी होनी है, ऑल राइट नाउ। और उस कॉलेज में इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि वो जो फेयरवेल पार्टी होगी दैट विल बी डिपार्टमेंटल लेवल। तो हर डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स कहने का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, उनकी जिम्मेदारी है फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज कराना डिपार्टमेंटल लेवल पे। now the HOD already has lot of work, lot of tasks। ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसने अपने जो मेन काम है पहले अपने उन काम को फिनिश किया, और उसने कहा कि चलो जो फेयरवेल कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके कुछ सर्टेन काम को हम बाकियों को, बाकी फैकल्टी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फैकल्टी मेंबर्स फर्दर स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसने अपने वर्कलोड को कम किया है और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उसको क्या किया है? बाकी फैकल्टी मेंबर्स को शेयर करके डेलीगेट किया। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी, this process enables a manager to use his time wisely and on high priority activities। तो ये process क्या करता है? एक मैनेजर को इनेबल करता है कि वो अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर सके, और जो मेन प्रायोरिटी वाली काम है, जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज हैं, उन पे अपना टाइम और फोकस ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। ठीक है। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट ऑल कैन बी डेलीगेटेड। डेलीगेशन तो मतलब हो गया ट्रांसफ़र, और जनरली हम डाउनवर्ड ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या 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 सिर्फ अथॉरिटी ही डेलीगेट हो सकती है? चलिए ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या डेलीगेट हो सकता है? अथॉरिटी, जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा। अथॉरिटी क्या है? देखिए अथॉरिटी क्या है? इट इज़ द राइट टू टेक डिसीजंस एंड कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज डिसीजन। तो अथॉरिटी वो राइट है
जिसके आते ही आपके पास पावर आ जाती है सर्टेन डिसीजंस को लेने की, और आपके अंडर जो टीम में जो लोग हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको ऑर्डर और कमांड देने की राइट आ जाती है। और जो भी आपकी अथॉरिटी, जिस भी चीज़ की आपकी अथॉरिटी दी गई है, उसके स्कोप के अंदर रह के आप वेरियस डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको अथॉरिटी मिली है, यू हैव बीन गिवन द चार्ज और द अथॉरिटी ऑफ, लेट्स से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको एक सर्टेन डिपार्टमेंट का एचओडी बना दिया गया, तो आपके पास ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। आपके अंडर जो लोग हैं, जो बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शंस और कमांड दे सकते हैं। और एज ए एचओडी आपके पास जो भी पावर है उसके स्कोप के अंडर रह के आप वेरियस डिसीजंस ले सकते हैं। और इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि आपको ये अथॉरिटी लेट्स से डायरेक्टर ने दी है, तो डायरेक्टर ने ये डेलीगेट करी है किसको? एचओडी को। एचओडी अगर कोई चीज़ फर्दर डेलीगेट करेगा तो फैकल्टी मेंबर्स को, तो अगेन कैसे आ रही है? ये टॉप से बॉटम में फ्लो कर रही है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो डेलीगेट हो सकती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक, आपको जो भी असाइन ड्यूटी मिली है उसको प्रॉपरली, सही तरीके से, सबॉर्डिनेट को जो भी असाइन ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना, उसका ऑब्लिगेशन आपके पास है। यू आर ऑब्लाइज टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है? अगेन इंपॉर्टेंट, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो कर रही है? बॉटम टू टॉप, ना कि टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लेवल्स देखिए, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, तो जैसे जैसे ये लेवल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो इट फ्लोज अपवर्ड्स। ठीक है, व्हेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन सम अथॉरिटी टू कैरी इट आउट। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो साथ में आपको कुछ अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से परफॉर्म कर सके। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेट्स से आपने एक फैकल्टी मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है, या डायरेक्टर ने एक फैकल्टी मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको भाई ये मेक श्योर करना है कि सारे लोग डिसिप्लिन में हैं, सारे लोग टाइमली क्लास ले रहे हैं। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर वो उस फैकल्टी की पर्सन क्यों सुनेगा? या वो एक, उसके पास पावर ही नहीं है, तो वो किस मुंह से बाकी फैकल्टी मेंबर्स को टोकेगा? ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन जब साथ में उनको एक कोई डेजिग्नेशन, कोई प्रोफाइल दे दी गई, ठीक है, तो उनके पास क्या आ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके पास अथॉरिटी आ गई। तो देर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, देर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनली इफ यू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, then that is not good. See, if authority delegated is more than responsibility, अगर आप अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी आपने किसी को, और उसको देखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई खास नहीं है, तो क्या होगा? एक पर्सन अपने पावर को मिसयूज करेगा। ये बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इफ़ यू गिव समवन मोर अथॉरिटी एंड उनके पास ऐसा सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं और करते हैं। सिमिलरली, अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम करने वाले पर्सन को देते जाओगे और अथॉरिटी कम है उसके कंपैरिजन में, तो उस कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट के बाद डिमोटिवेटेड हो जाएगा और उसका काम इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो डेलीगेट हो सकती है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ लिया। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल। आई एम अकाउंटेबल टू माई बॉस, या यू आर अकाउंटेबल टू समवन अपर फ्रॉम यू, हायर फ्रॉम यू। सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। जो फाइनल आउटकम होगा उसके लिए जवाबदेही, जवाब देना, आंसरेबल होना अपने सुपीरियर के लिए। One cannot deny the accountability of authority and responsibility are delegated to a person. मतलब क्या हुआ? अगर आपको authority and responsibility delegate कर दी गई है तो आप accountability से बच नहीं सकते। You have been made the general manager of a company.
ये अथॉरिटी है आपकी, एंड एज अ जीएम ऑफ अ कंपनी यू हैव बीन डेलीगेटेड विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. नाउ दैट यू हैव बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप अकाउंटेबल हैं अपने बॉस को जवाब देने के लिए. फाइनल आउटकम जो भी आता है उसका आपको जवाब देना है. सो यू कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी. और अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो कर रही है? इट फ्लोज अपवर्ड्स, दैट इज बॉटम टू टॉप. क्यों? क्योंकि आप जवाब किसको दोगे? अपने सुपीरियर को दोगे, तो बॉटम टू टॉप. तो अथॉरिटी कैसे फ्लो कर रही थी? टॉप टू बॉटम. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो कर रही थी बॉटम टू टॉप, एंड अकाउंटेबिलिटी भी कैसे फ्लो कर रही है? बॉटम टू टॉप. आई होप आपका जो भी कंफ्यूजन था अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, वो क्लियर हो गया होगा. प्लीज मोटिवेट मी बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन, शेयर एज मच एज पॉसिबल. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.